जय हिंद। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जेमा सारथी यूट्यूब चैनल एंड कोचिंग सेंटर के माध्यम से आप सभी बच्चों को डेली 8 बजे लाइव क्लास दी जा रही है। मेरे प्यारे बच्चों, आज की लाइव क्लास नहीं हुई थी क्योंकि आज की क्लास में हम लोगों को करना था क्वेश्चन आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम ब्लैक बोर्ड पे इन सारे प्रश्नों को नहीं करवा सकते थे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता। सो मेरे प्यारे बच्चों, हम रिकॉर्डेड वीडियो लेकर आप सबों के बीच आए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि डीके सर ने आप लोगों के लिए इंग्लिश का फुल सिलेबस, फुल चैप्टर्स का नोट्स बनाकर तैयार कर लिया है। जिन भी बच्चों को चाहिए वे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके बिल्कुल फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, सिर्फ सिर्फ इंग्लिश का ही नहीं, आपके लिए एसएसटी और हिंदी का भी पीडीएफ लगभग पूरा हो चुका है, तो आप उसे भी बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कहता है ना कि कभी भी हम लोगों को हार नहीं मानना चाहिए। बस जो जुनून आप क्लास 10 में ज्वाइन किए थे, जब क्लास 10 में दाखिल किए थे, आपके मन में जो जुनून था, बस वही जुनून होना चाहिए और वही जुनून आपको आपके एग्जाम में 450 प्लस मार्क लाकर आपके सपने को पूरा करवा सकता है। तो चलिए, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। हम ऐसे प्रश्नों की बात करेंगे जो 2009 से लेकर के 2024 तक जो जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं चैप्टर 2 से इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन, तो उन सारे प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप मेरे मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस वीडियो पर आ चुके हैं तो अब ज़्यादा नहीं, आप एक क्वेश्चन को पढ़कर देखिए। अगर आपको समझ में आए तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, अगर समझ में नहीं आए तो आप वीडियो नहीं देखिएगा। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सब देख पा रहे होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, वियतनाम के बारे में फान चू चीन का उद्देश्य क्या था? फान बोईचाओ और उनके विचारों में क्या भिन्नता थी? यानी मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, कहता है वियतनाम के बारे में जो फान चुत्रिन थे और फान बोईचाओ, इन लोगों का क्या विचार था? तो जवाब देखिए, समझिए, ये जो दोनों व्यक्ति थे ना, ये दोनों चाहते थे कि हमारा जो देश है वो आजाद हो जाए। ये दोनों चाहते थे कि जो मेरा देश वियतनाम है वो आजाद हो जाए, लेकिन आजाद होने के बाद जो कुछ नियम कानून थे उसमें किस प्रकार लागू करना चाहिए, इसमें कुछ भिन्नताएं थी। तो हम लोग जवाब कैसे लिखेंगे मेरे शेरनियों? तो जवाब लिखेंगे वियतनाम के बारे में फान चुत्रीन का निम्न उद्देश्य था। पहला, वह एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करना चाहते थे। दूसरा लिखेंगे, वह वियतनाम में फ्रांसीसियों द्वारा वैधानिक और शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना करवाने चाहते थे। तीसरा लिखेंगे, कृषि और उद्योगों का विकास करवाना चाहते थे। वहीं पे लिखेंगे, फान बोईचाओ और उनके विचारों में निम्नलिखित भिन्नता थी। नंबर 1 लिखेंगे, फान चुत्रीन याम अधिकारियों के लिए या राजशाही को समाप्त करना चाहते थे। ये जो थे राजशाही को समाप्त कर देना चाहते थे, जबकि फान बोईचाओ पहले देश को विदेशी शत्रुओं को चंगुल से निकालना चाहते थे। उनके अनुसार स्वतंत्रता के पश्चात हम अन्य अधिकारों को क्या कर सकते थे? प्राप्त कर सकते थे। दूसरे नंबर पर लिखेंगे, फान चुत्रीन अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए राजशाही का प्रयोग नहीं करना चाहते थे, जबकि फान बोईचाओ राजशाही के प्रयोग में पक्ष में थे। इस प्रकार इसका लक्ष्य तो एक था, परंतु दोनों के रास्ते क्या थे मेरे शेरनियों? अलग अलग थे। ठीक है ना? तो क्या आपके पास कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, इंडो चाइना किन किन देशों से मिलकर बना है? मेरे प्यारे शेरनियों, अगर आप हमारे वीडियो को पूरी तरह से बैक क्लास को देखे होंगे तो इसका आंसर आप सभी को याद होगा। जो इंडो चाइना है वह 3 देशों से मिलकर बना था। ये 3 देश कौन कौन से हैं गुरुजी? तो पहला वियतनाम,
दूसरा लायोस और तीसरा आपका कंबोडिया है। ठीक है ना। चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न है, उपनिवेशकारों का सभ्यता मिशन का क्या अर्थ था। आंसर लिखेंगे, उपनिवेशकारों के सभ्यता मिशन का निम्नलिखित अर्थ था। पहला, सभ्यता मिशन से अभिप्राय पश्चिमी संस्कृति, विचार, शिक्षा, भाषा, विज्ञान आदि का उपनिवेशों में प्रचार करना था। उपनिवेशों में क्या करना था? प्रचार करना था। दूसरा लिखेंगे, उनके अनुसार साम्राज्यवाद का एक उच्च उद्देश्य है कि वह एशिया और अफ्रीका के पिछड़े लोगों को शिक्षित व सभ्य बनाए। इसके लिए उन पर शासन करना उन्हें आवश्यक लगता था। वहीं तीसरा पॉइंट लिखेंगे, फ्रांसीसियों ने सभ्य बनाने के उद्देश्य के लिए वियतनाम में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार किया। लिख लोगे ना, अगर कोई डाउट से तो आप पूछ सकते हैं। फिर समझिए, उपनिवेशकार जो थे ना, उनका सभ्यता का मिशन क्या था? तो क्या पता था, वे पश्चिमी संस्कृति को देना चाहते थे, अपनी भाषा का गुणगान करवा रहे थे ना। इसके बाद वे साम्राज्यवाद का उद्देश्य वियतनाम को नंगा भिखमंगा बताया जा रहा था, वहीं अफ्रीका का गुणगान किया जा रहा था। तो कुल मिला के मेरे प्यारे शेर शेरनियों, इन्हीं सारी बातों को सजाकर हम लोग लिख देंगे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांसीसियों ने मेकांग डेल्टा क्षेत्र में नहरें बनवाना और जमीनों को सुखाना शुरू किया, क्यों? तो मेरे शेर शेरनियों, अगर आप इससे पीछे का क्लास किए होंगे तो आप सभी के मन में तुरंत इसका आंसर आ गया होगा, क्योंकि इस सारे टॉपिक को हम अच्छी तरह से आप लोगों को समझाए थे। है, याद है ना? बिल्कुल याद होगा। तो जवाब लिखेंगे हम लोग, फ्रांसीसियों ने मेकांग डेल्टा क्षेत्र में नहरें बनवाना और जमीनों को सुखाना शुरू इसलिए किया ताकि वियतनाम के प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके लाभ उठाया जा सके। वे लोग वहां नहरें बनवाए, जमीनों को सुखाया, ताकि क्या करे, ये लोग फसल उपजाए और उसे जो प्राप्त धन होगा वह हमें लाभ होगा। जब किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी ना, तो वहां के राजा को उनसे लाभ होता है। उनका उद्देश्य उस क्षेत्र में कृषि के उत्पादन में वृद्धि करना था, इसलिए उन्होंने सिंचाई की व्यवस्था बनानी शुरू की और साथ ही साथ जमीनों को भी सुखाना शुरू किया। क्लियर है ना? चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न है, और इस प्रश्न का भी जवाब आपको हम क्लास में बता चुके थे, और शायद आई होप आप सभी के दिमाग में अच्छी तरह से क्वेश्चन का आंसर सेट भी होगा। क्वेश्चन क्या है सर? तो क्वेश्चन है, कुल 1/3 विद्यार्थी ही वियतनामी में स्कूली शिक्षा पास कर पाते थे, क्यों? आंसर लिखेंगे, कुल 1/3 विद्यार्थी ही वियतनामी में स्कूली शिक्षा पास कर पाते थे, क्योंकि फ्रांसीसियों को डर था कि कहीं वियतनामी पढ़ लिख कर ये अपने अधिकारों की मांग ना करने लगे, इसलिए वियतनामियों को जानबूझकर उसे परीक्षा में फेल कर दिया जाता था। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? तो जवाब लिखेंगे सर, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो था 1930 में किया था। किसने किया था? हो चिन मिन ने। मेरे शेष श्रेणियों, ये सारे प्रश्न आपको क्लास में कंप्लीट करवा दिए थे। अगर आप हमारे लाइव क्लास में जुड़े होंगे, आप उस वीडियो को देखे होंगे, तो अलग से आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है ना? सभी बच्चे इस बात को देख सकते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, वियतनाम से साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष में महिलाओं की क्या भूमिका थी? जवाब लिखेंगे, वियतनाम से साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष में महिलाओं की निम्नलिखित भूमिका थी। अब पहला लिखेंगे, वियतनामी महिलाओं ने वियतनामी राष्ट्रवादियों को प्रोत्साहित किया। दूसरा, जब पुरुष सैनिक की शहादत बढ़ने लगी तो वियतनामी औरतों ने स्वयं को पुलिस सेना, कुल्ली, मालवाहकों के रूप में भर्ती किया। यानी जब वहां के महिलाओं को लगा कि पुरुष की संख्या घट रही है, मुझे भी जाना चाहिए, तो वे लोग कुल्ली का भी काम किए, माल धोने का काम किए, पुलिस में गए, सेना में गए। अगला पॉइंट लिखेंगे, वियतनामी योद्धा औरतों ने अमेरिकी सैनिकों से लोहा लिया। चौथा लिखेंगे, जेट विमान गिराने का काम किया। और पांचवा लिखेंगे, सैन्य क्षेत्र में क्या किया? युद्ध लड़ा।
ठीक है ना। अगर कोई डाउट है तो बेफिक्र आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगला पॉइंट लिखेंगे, युद्ध समाप्ति के बाद शांति की भी स्थापना किया। किसने सर? तो महिलाओं ने किया था। जी हाँ, महिलाओं ने किया था। अब आपका एक और मस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, हो चिन मिन बुलोइया पार्क पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछा गया है। जवाब लिखेंगे, हो चिन मिन की भूल भुलैया मार्ग इस बात की गवाह है कि वियतनामियों ने अमेरिका के विरोध किस तरह लोहा लाया। इस मार्ग पर जगह जगह छोटे छोटे सैनिक अड्डे और अस्पताल बने हुए थे। कुछ इलाकों को छोड़कर ज्यादातर मार्ग पर औरत मर्द कुल्ली का काम करती थी। इस मार्ग का ज्यादातर हिस्सा वियतनाम के बाहर लाओस और कंबोडिया में पड़ता था। ठीक है ना। चलिए, आपका नेक्स्ट प्रश्न है मेरे शेर शेरनियों, वियतनाम में उपनिवेश विरोधी भावनाओं के विकास में धार्मिक संगठनों की भूमिका क्या थी। जवाब लिखेंगे, वियतनाम में उपनिवेशवाद विरोधी भावनाओं के विकास में धार्मिक संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण थी, क्योंकि फ्रांसीसी मिशनरी वियतनाम में ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे। परंतु वियतनाम में धार्मिक आंदोलन हुए, यह निम्नलिखित थे। कौन कौन सा? तो होवा हावो हुआ था, और स्कॉलर्स की भी हुआ था, नहीं इसको कहते विद्वानों का विद्रोह। आपका अगला प्रश्न है जो आपके एमसीक्यू 1 नंबर में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। से द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक की रचना किसने किया? फान वोइचाउ ने, है ना। आपको इसका जवाब भी क्लास में बता चुकी थी, आपको लोगों को अच्छी तरह से याद भी होगा। आई होप आप सभी नोट्स भी बना लिए होंगे। अगला है, टॉकिन प्रिया स्कूल कब खोला गया था? टॉकिन प्रिया स्कूल की स्थापना के पीछे फ्रांसीसियों के किन्हीं 2 विचारों का उल्लेख कीजिए। क्या इस प्रश्न का जवाब हम क्लास में नहीं बताए थे? जी गुरुजी बताए थे। जवाब लिखेंगे मेरे शेर शेरनियों, टॉकिन प्रिया स्कूल 1907 ईस्वी में खोला गया। कब खोला गया सर? तो 1907 में खोला गया था। ठीक है ना। टॉकिन प्रिया स्कूल की स्थापना के पीछे फ्रांसीसियों के निम्नलिखित विचार थे। पहला था, वियतनाम बच्चों को आधुनिकता का पाठ पढ़ाया जाना ताकि वियतनामी बच्चे पश्चिमी लोगों के रंग में जाए। दूसरा, उनका विचार था कि उनके अधीन लोग उनकी सभ्यता और संस्कृति के अनुयायी बन जाए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांसीसी नीति निर्माता वियतनाम के लोगों को क्यों शिक्षित करना चाहते थे? 3 कारणों की उल्लेख किए हैं। आंसर लिखेंगे मेरे शेर, फ्रांसीसी नीति निर्माता वियतनाम के लोगों को शिक्षित निम्नलिखित कारणों से करना चाहते थे। पहला है, फ्रांसीसी लोगों का मानना था कि जब इसे शिक्षित किया जाएगा तो ये फ्रांसीसी संस्कृति से बंध जाएंगे, फ्रांसीसी संस्कृति का गुणगान करेंगे। दूसरा लिखेंगे, उसे अच्छे कलर की आवश्यकता था ताकि उसे सस्ते कलर मिल जाएं। तीसरा, वियतनामी शिक्षित होकर फ्रांसीसी की गुणगान करेंगे। और चौथा लिखेंगे, किताबों में फ्रांसीसी की पाठ पढ़ाकर उसे फ्रांसीसी धर्म में परिवर्तन करने का उद्देश्य था। ठीक है ना। चलिए, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, हनोई के आधुनिक नवनिर्मित इलाकों में चूहे बहुत थे, व्याख्या कीजिए। और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में 3 नंबर में पूछा गया है, और एक भी इस क्वेश्चन का जवाब भी हम क्लास में बता चुके थे। क्या आंसर लिखेंगे? क्या ले बच्चों? तो लिखेंगे, हनोई के आधुनिक नवनिर्मित इलाकों में चूहे बहुत थे, क्योंकि वियतनाम के हनोई क्षेत्र में फ्रांसीसी रहते थे, और इस शहर को साफ सुथरा रखने हेतु बड़े बड़े शिविर बनाए गए थे, नालियां बनाई गई थी, जिसमें चूहे के रहने का जगह मिल गया, जिसके कारण इस क्षेत्र में चूहे भारी मात्रा में भी पनपने लगे थे। ठीक है, क्लियर है ना? जी सर क्लियर है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी प्रश्न का जवाब हम क्लास में बता चुके थे। प्रश्न है, सरकार ने आदेश दिया कि साइगोन नेटिव गर्ल्स स्कूल उस लड़की को वापस कक्षा में ले जिसे स्कूल से निकाल दिया गया, तब व्याख्या कीजिए। क्या इसका जवाब आपको याद नहीं है? याद होगा ना, क्योंकि हमने क्लास में इसे अच्छी तरह से बताने का समझाने का प्रयास किया था। आंसर लिखेंगे, साइगोन नेटिव गर्ल्स स्कूल में ऐसा नियम था कि आगे की सीट में फ्रांसीसी लड़कियां बैठेगी, लेकिन 1926 में एक वियतनामी लड़की आगे सीट में बैठ गई। जब शिक्षक ने उस लड़की को वहां से
वहाँ से उठने के लिए कहा तो उसने वहाँ से उठने से इनकार कर दिया। इसके बाद शिक्षक ने उसे उस स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद वियतनामी लोगों ने उस स्कूल के खिलाफ आंदोलन किए, नारेबाजी किया और जगह जगह पर विरोध भी किया जाने लगा। इसके बाद जब शिक्षक को लगा कि ये आंदोलन बड़ा रूप ले सकती है तो उस लड़की को पुनः स्कूल में वापस लेने का आदेश सरकार ने दे दिया। क्या एक कहानी आपको इसका जवाब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपका अंतिम प्रश्न और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न के ऊपर चलते हैं। जो प्रश्न है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? तो मेरे से यह कथन है मेटरनिक का। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास में हम लोगों ने इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन के चैप्टर्स को पूरी तरह से खत्म कर दिए। चाहे आपके बुक से कोई पॉइंट हो, बुक का चैप्टर्स हो या फिर इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, तो हम लोगों ने अच्छी तरह से इसे क्लियर कर लिया। अगर अब आपके मन में कोई किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो पर अगर आप नए आए होंगे ना तो इससे पहले जाइए 3 वीडियो और हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा जो इंडो चाइना के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ाई गई है। और इसके बाद अगर आप क्वेश्चन आंसर का वीडियो देखते हैं तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, है ना। अगर तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी मस्त हैं, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त रहेंगे। टेक केयर, लव यू, थैंक यू। चलिए फिर से मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है, तब तक बाय।